हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो पे हम आज शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, यानी इसके बारे में आपने 11th में जिक्र नहीं किया होगा एक बार भी, लेकिन आज हम इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान जाते हैं कि कैसे होता है भैया, कहां पर ये होता है। तो देखो, 11th को याद करो तो क्या होता है 11th में। सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, बनाते थे जी हाँ। उसके बाद क्या बनाते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ भैया ये बनाते थे। तो इसके बाद अब हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको ये बनने लगेगा। क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भैया। तो जब हम 11th में पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसका बैलेंस शीट बनाते थे, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी अब बनाना पड़ेगा? जी हाँ, लेकिन केवल पार्टनरशिप फर्म में ही ये वाला अकाउंट बनाया जाता है। और चाहे वो कंपनी हो, एनपीओ हो, दुकान हो, डलिया हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो ही आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है। अब वैसे तो ये टॉपिक आपका एक न्यूमेरिकल टॉपिक के अंदर आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना जरूरी होता है। चलिए उन बातों को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। पहली बात है प्रिपेयर ओनली इन पार्टनरशिप फर्म। ये ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ भी सकता है 1 मार्कर में, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन डैश। क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में ही केवल ये बनाया जाता है। सेकेंड बात कही जाए तो ये है प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ठीक। फिर देखो, टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भैया? ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल सके। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, क्या भैया डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम होते हैं? ना बाबा ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। कैसे भैया? देखो, आपको नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है, थोड़ा 11th को याद करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या मिलता है, नेट वाला प्रॉफिट मिलता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कहां से मिलेगा आपको, डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलेगा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये डीपी मतलब व्हाट्सएप वाली डीपी मत समझ लेना, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट वाली डीपी है। ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो हम पार्टनर्स को देते हैं, जाओ घर ले जाओ, ऐश करो, मजा करो, पार्टी करो, उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल वाला प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन पे बात होगी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आइटम्स रिलेटिंग टू ओनली पार्टनर्स आर इंक्लूडेड इन इट। कि भैया इसमें क्या क्या जाएगा, क्या क्या जाएगा, जितनी भी चीजें पार्टनर्स की रिलेशन में हो, यानी कि सैलरी दे रहे हैं, किसको सैलरी दे रहे हो भैया, पार्टनर्स को, तो ये जाएगा। कमीशन दे रहे हैं भैया, किसको दे रहे हो भैया, पार्टनर्स को, तो ये जाएगा। और क्या होगा, और भी जो चीजें होंगी वो सब चला जाएगा। अभी क्या क्या चीजें जाएंगी और भी चीजें डिटेल में अपन क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। तो ये आप 3 से 4 चीजें समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको अच्छे समझ गए तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे इतना अच्छा क्वेश्चन लिए हैं कि इसमें आपको वैरायटी ऑफ चीजें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है हम एक बुक से क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें आपको कहीं पे कुछ अलग क्वेश्चन, कहीं पे कुछ अलग क्वेश्चन, कहीं पे ये चीज नहीं है, कहीं पे वो चीज नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन ले लिए हैं जिसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है, तो आपको कम टाइम पे ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो ध्यान से देखना और ध्यान रखना कि कॉपी पेन आप ले चुके होंगे। चलिए हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं फॉर्मेट के बारे में। सबसे ऊपर क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर क्या लिखना है, कब बना रहे हो, फिर क्या, ये आपका फॉर्मेट होता है, बहुत इजी सा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड।
एक बात हो रही थी मेरे अकाउंट वाले बच्चे से, तो कह रहा भैया मैं तो भूल ही गया कि राइट लेफ्ट क्या होता है। अपने को क्या याद है, डेबिट और क्रेडिट। ये हो जाता है अकाउंट वालों के साथ। ये बात क्लियर। अब ध्यान देना कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये किसके कौन बना रहा होता है, ये बना रही होती है पार्टनरशिप फर्म। और ये बताओ जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? ये होता है नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या होता है कि जितने भी खर्चे हैं सबको डेबिट कर दो और जितनी भी इनकम है सबको क्रेडिट कर दो। ओके, तो यही वाला रूल आज इसमें लगाने वाले हैं। यानी जितना पैसा हमको पार्टनर्स को देना है वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। जितना पैसा पार्टनर्स देंगे फर्म को वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पप्पू एंड रप्पू ये दो पार्टनर्स थे जिनकी कितनी कैपिटल थी, 3 लाख और 2 लाख। दो पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल कितनी थी, एक की थी 3 लाख तो एक की थी 2 लाख। ठीक, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, बोथ गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ईच। ये पीएम का मतलब क्या होता है, पर मंथ। ईच यानी दोनों 5-5 हजार एक महीने में कमाएंगे। तो ठीक है, अभी रुक जाते हैं। अब सेकंड में आते हैं। पप्पू गेट कमीशन। पप्पू भैया कमीशन पाएंगे 5% का, किसमें, उस प्रॉफिट में जो सैलरी के बाद बचता है उसको करेंगे अपन। देख रहे हो वैरायटी क्वेश्चन की ना। तीसरा नंबर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है। फिर आता है ड्यूरिंग ईयर फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 10 लाख। इतना प्रॉफिट फर्म ने कमाया। अब भैया ये यही तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अरे नहीं, ये नेट प्रॉफिट होता है जो फर्म कमाती है। ये पार्टनर्स ने कमाई, कौन कमाया है, ये फर्म कमाई है। ठीक है, फिर लास्ट से आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, 3:2। क्लियर ये सब। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सब भैया क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड में इसको उतरता हुआ देखेंगे दिमाग में भी आपके ये उतर जाएगा। लेकिन साथ में नोट करते हुए चलना। चलो सबसे पहले हमको लिख देना है नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। ये दिया था भैया, प्रॉफिट कितना है, 10 लाख। प्रॉफिट है, फर्म को मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। बस यही लिख देना है। क्या लिख देना है, बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपए, डॉलर नहीं, 10 लाख रुपए। ठीक, अब आते हैं अपन शुरू से। बोथ गेट सैलरी 5,000 पर मंथ, लेकिन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल के लिए बनता है, तो आपको पूरे साल की सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे साल की निकल जाएगी। कितना आएगा, 60,000। 60,000 पप्पू को मिलेगी और 60,000 रप्पू को मिलेगी। ओके, तो हम लिखना कैसा है ये भी ध्यान देना। टू सैलरी, क्या लिखना, सबसे पहले आपको टू सैलरी लिख देना है। उसके बाद लिखना है पप्पूज कैपिटल अकाउंट। पप्पूज कैपिटल अकाउंट, पप्पू कितने मिलेगी, 60,000 मिलेगी। और रप्पूज कैपिटल अकाउंट, रप्पू कितनी मिलेगी, उसको भी 60,000 मिलेगी। तो टोटल कितनी सैलरी जा रही है, 1,20,000। भैया सैलरी डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास से जा रही है। किसके पास जा रही है, पार्टनर्स के पास जा रही है। एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगी, रटना नहीं है। अगली चीज है टू कमीशन। कमीशन किसको दे रहे हो, केवल पप्पू कमीशन ले रहा है। तो क्या लिखोगे, पप्पूज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना ले रहा है कमीशन, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। अब ध्यान देना, ठीक, प्रॉफिट कितना था, 10 लाख रुपए था। अब 10 लाख में सैलरी को माइनस कर दो, तो 10 लाख माइनस 1 लाख
8,20,000 कितना होता है? 8,80,000 होता है। आसान कैलकुलेशन का, ठीक है। कितना होता है? 8 लाख, देखो 10 लाख में 10 लाख में आपको क्या करना है? माइनस करना है 1,20,000। कितना बचेगा? 8,80,000। इस 8,80,000 का 5% निकाल दो। अब इसका कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 44,000। तो ये क्या हो जाएगा? यही कमीशन हो जाएगा। तो 44,000। उस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें सैलरी को भगा दो, भगा दिया, बचा कितना? 8,80,000। इसका निकाल दो 5%, आ गया इतना। तो ये क्या हो गया? ये कमीशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट चीज आती है आपकी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको जनरली हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। किसको देना है सबसे पहले? पप्पू को। पप्पू भैया, पप्पूज कैपिटल अकाउंट और रप्पूज कैपिटल अकाउंट। पप्पू कितने मिलेगी? ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें दिया जाता है? कैपिटल में दिया जाता है। कितना देना है? 10% देना है। 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 30,000। तो पप्पू की हो गई कितनी? 30,000। और रप्पू कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, तो 20,000। तो कुल कितनी हो गई? 50,000, ठीक। 6। तो ये आप यहां पे जितनी चीजें थी हमने यहां पे सब कुछ दिखा दिया है। इसको मत दिखा देना, ये इधर से कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया। क्लियर है इतना? चलो, क्या भैया हो गया? अरे नहीं, अभी अपने को एक चीज और करनी है। क्या? कि कितना प्रॉफिट पार्टनर लेकर जाएंगे, इसीलिए इतना बड़ा ये बना रहे हैं। कैसे करेंगे भैया? चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं? मिटा देते हैं। थोड़ा यहां पे भी अपन और कैलकुलेशन करेंगे। 10 लाख प्रॉफिट था, इसमें से ये सब चीजें माइनस कर दो, फिर देखो कितना आपके पास अमाउंट बचता है। तो 10 लाख था, 10 लाख में 1,20,000 माइनस किया, 8,80,000 आया। उसमें से 44,000 माइनस करो, 50,000 माइनस करो, कितना अमाउंट बचेगा? आपके पास बचेगा 7,86,000। कैसे याद दिएगा फिर बता दो। इसको उठाया और इन तीनों से इसको माइनस कर दिया, यानी कि जितना इधर साइड है उतने से इधर साइड वाले को माइनस कर दो, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से क्यों? आपका 11th से, ठीक है। कितना बचा? 7,86,000। अब भैया ये तो बचा, अब क्या करेंगे? अरे क्या करना, अब सीधा इसको उठा के पार्टनर्स को बांट दो। अब तो क्या करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, यानी कि प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टनर्स को। तो क्या नाम था पहले वाले का? वही लिखना है सेम, पप्पूज कैपिटल अकाउंट, और क्या था? रप्पूज कैपिटल अकाउंट। अब नाम पे मत चला जाना भैया, क्या नाम है? रप्पू। अरे छोड़ो नाम वाम, काम देखो इनका, ठीक है। 10 लाख कमाए प्रॉफिट। तो पप्पू और रप्पू कितना पैसा मिलेगा? अब देखते हैं। 7,86,000 क्या मिल गया हमको? इतना अमाउंट मिल गया। अब पप्पू कितना मिलेगा निकालते हैं। तो क्या कर देना? मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये क्या है? इनका शेयर है। कहां से मिला? यहां से मिला। पप्पू कितना था? 3, और रप्पू कितना है? 2 है। तो 3 को लिख दिया 3, और प्लस करो कितना? 3 + 2 5 होता है। तो नीचे वाला क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कट्टम कुट्टा सब करके आपको कितना मिलेगा? ये आंसर ये आपको मिलने वाला है 4,71,600। किसका हो गया? ये पप्पू का हो गया, ठीक। अब निकालते हैं रप्पू का। तो रप्पू में ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आपको ऊपर वाला बदलना है। रप्पू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है रप्पू का। तो क्या कर दो? यहां पे 3 की जगह उठाकर 2 को कर दो, और फिर कट्टम कुट्टा करके आपका आ जाएगा 3,14,000, ठीक। मैं आपका कैलकुलेशन पहले से करके रखा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है भैया आप गलत कर रहे हो, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कितना आ रहा है? 3,14,000। तो रप्पू कितना हो गया?
3,14,000। टोटल करो कितना मिल जाएगा, टोटल आपको इतना ही मिल जाएगा। तो लिख दो 7,86,000 और लास्ट में क्या कर दो, इसको बराबर दिखा दो। इधर साइड आ जाएगा आपका 10 लाख और इस साइड पे आ जाएगा आपका कितना, 10 लाख। ओके क्लियर। यानी कि जितना किसी का शेयर है इधर साइड वाले के पहले इसको माइनस कर दो, इतना अमाउंट आएगा। फिर अगर हमारा पप्पू को निकालना है तो इंटू 3/5 कर दो। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 निकल आएगा। और रप्पू को निकालना है तो रप्पू का 2 दिया हुआ है, 3 की जगह 2 को कर दो और कट्टम गुट्टा करके अपना आंसर निकाल लो। और यहीं से खत्म कर लो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं हम एंड, लेकिन अगली वीडियो में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। भैया आज कर तो लिए, फिर करेंगे क्या? अरे भैया आज ये थोड़ा सा डाउन लेवल की बात थी, थोड़ा सा ये फर्स्ट लेवल की बात थी, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेवल नहीं सीख पाएंगे सेकंड लेवल थोड़ा सा मुश्किल आने वाली है। इस कारण से अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेवल की बात हो चुकी है, अब इसी के सेकंड लेवल पे हम अगली वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।